ओम शांति। आज बाबा के 8 जून 2025 के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। तो आज बाप दादा कहते, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आज श्रेष्ठ सम्मान दे रहे हैं। पहली लाइन में कि बच्चे श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी हैं और सम्मानधारी हैं, बाबा उनको देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। तो आज भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैं आपका सेवाधारी हूँ। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। बाबा क्वेश्चन करते कि बच्चे, जितने सम्मान से मैं आपको देखता हूँ, क्या आप भी अपने को इतने बड़े सम्मान में देखते हो? सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है, और अगर देखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम अपने सम्मान में टिके हैं? तो बाबा कहते, जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण और वो सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप स्वर्ग के प्यारे हैं, बाप सभी के प्यारे हैं, चाहे वो 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रतन भी है, लेकिन हर एक मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया। यूथ को बाबा कहते हैं, जो आप विनाशकारी बन रहे हैं, उससे बाबा ने चेंज किया कि आप विश्व कल्याणकारी हो। कितना महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते, पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाले बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया और बनाया भी। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान में देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, फिर बाबा कहते, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। तो बाबा ने क्लैरिटी की कि अगर आपको बॉडी कॉन्शियस को चेंज करना है तो सेल्फ एस्टीम में आना है। जो सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। तो देह अभिमान को मिटाने के लिए बाबा ने जो एक सोर्स दिया वो है कि सदा अपने सम्मान में रहो। सदा हर एक को सम्मान से देखना, खुद भी सम्मान में रहना है और दूसरे को भी सम्मान से देखना है। फिर बाबा कहते, चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वो विशेष आत्मा है। चाहे नंबर 12 है, लेकिन दुनिया में कोटों में कोई है। तो बाबा देखो कितना कहते हैं कि कैसा भी बाबा का बच्चा है, चाहे वो लास्ट नंबर का है,
फिर भी दुनिया में कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो? बाबा क्वेश्चन करते हैं। सोमान में स्थित रहना, देह अभिमान में नहीं। सोमान, तो बाबा कहते देह अभिमान में नहीं आना है, सदा अपने सोमान में टिके रहना है। फिर बाबा का फिर क्वेश्चन कि बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? भगवान हर एक बच्चे से प्यार करता है और क्यों करता है? तो वो बाबा फिर आंसर देते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना, चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय हैं। तो आज बाबा ने हमें अथॉरिटी दे दी कि बाबा सभी बच्चों को प्यार करते हैं और एक समान प्यार करते हैं। देखो, जो भी बच्चे मेरे बाबा कहते तो मेरापन किसने लाया? तो मेरापन कैसे आया? बाबा को मेरा क्यों बोला? बाबा ने कहा क्योंकि स्नेह है, स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वो समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं कि बस बोलना, लेकिन दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा फिर क्वेश्चन पूछते, मिलने क्यों आते हो? स्नेह लाया है ना। तो जो भी सभी बैठे या आए हैं, क्यों आए हैं? स्नेह ने खींचा है ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह काम में बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, फिर वो हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है? तो बाबा कहते जितना प्रेम स्नेह मेरे साथ है, इतना ही ब्राह्मणों में भी होना चाहिए। इसमें हाथ उठावें। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह और सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। भगवान कहता है कि दूसरे की कमजोरी को नहीं देखना है। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई वशीभूत है अपने संस्कारों से तो क्या उसको फॉलो करना है? आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई देता है? अगर कोई खराब चीज़ दिखाई भी देती है तो क्या करते हो? देखते रहते हो या किनारा कर लेते? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने का। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगा, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लबलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है लेकिन स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाता और वो मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज का स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? फिर बाबा ने क्वेश्चन किया कि स्नेही हैं स्नेही। जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो? सर्व के हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है, समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हम बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ ये सर्व के स्नेही हैं। तो बाबा कहते फिर ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है।
क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा, बाप के प्यारे और परिवार के प्यारे। तो बाबा ने कहा कि बाबा से तो स्नेह है ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह करना है। जैसे बाप से सर्टिफिकेट मिला है, वैसे ब्राह्मण परिवार से भी सर्टिफिकेट लेना है। कहते हैं, बाबा कहते, ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी ज़रूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों ज़रूरी हैं। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्याधिकारी का सम्मान मिलता, आधा कल्प फिर भक्तों में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी, जानकी दादी अच्छी मिली हैं। फिर बाबा पूछते, है ना, अच्छी है ना दादी, है ना? ऐसे जरा सी कोई कमी देखती है, फौरन क्लास पर क्लास कराती हैं। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। ये सेल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगा, सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती है। आधा कल मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, पूछ रहे हैं बाबा। जो साथ चलने के लिए तैयार हैं वह हाथ उठाओ। तैयार हैं, सोचकर उठाओ। तैयार हैं अर्थात बाप समान हैं। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी, पहले लाइन एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे। माताएं चलेंगी, माताएं तैयार हैं। कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे। अच्छा, तो सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौत से मिलेंगे। जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। देखो, वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज़ करो। वायदे को रोज़ रिवाइज़ करो कि क्या वायदा किया।
अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया है और फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज़ करो, रिवाइज़ करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है। बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है। तो बाबा डिमांड करते, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा की एक्सपेक्टेशन है एक शब्द, सफल करो और सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी की शक्ति है, ये समय भी शक्ति है ना, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सफल करो, सबको सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ी तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। कितनी अच्छी बाबा ने लाइन बोली कि किसी को अगर शिक्षा देनी है तो पहले इसको फॉरगिव करो और फिर उसको शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपकी मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं कि पहले नहीं काटते हैं। टीचर भी लगाते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, तो पहले फूंक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो और शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज़्यादा शिक्षक हैं। तो शिक्षक और शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। तो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है सफल कराओ और सफल करो। सफलता मूर्त बनो, सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल कर लो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, इसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी अभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते तो संस्कार नहीं बदलते। बाबा कहते कंप्लेन रह गई है। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है, हाथ भी उठाया, अच्छा तो फिर बाबा कहते इनका फ़ोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो। फिर बाबा ने ड्रिल करवाई, फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, सर्व चारों ओर के सौमानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हों। याद, प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और स्नेह सुमन। ओम शांति, नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की तो दादियों से पूछा, ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, आप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान।
सभी किसी की लदे हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी इतना होता है क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में। जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में किसको से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, तो बाबा ने वरदान दिया, कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वदा मिल जाता है, क्योंकि जो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। फिर अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहरी मुक्ति की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।